हेलो ऑल, चलो अब हम हमारा आगे का इम्पोर्टेंट डिस्कशन चालू करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के देखने वाले हैं। इसमें का जो पहला मेथड है वो ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है एंड दैट मेथड इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। पहला मेथड जल्दी से बता देता आप सबको। पहला जो मेथड रहेगा दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स में अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाए तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन से ऐसे अल्कोहल का हमारे को सिलेबस में पार्ट डिस्कस करना है? वी नीड टू डिस्कस पार्ट रिलेटेड टू प्राइमरी अल्कोहल। अब सपोज आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल है RCH2-OH, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। इसके पहले आपको ऐसा बोला गया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वन इज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग एंड सेकेंड इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो अगर हमने इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लिए जैसे कि K2Cr2O7 विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OH से बोल रहा मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो RCH2OH इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ में करेंगे, या फिर आप KMnO4 भी इसमें यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज KMnO4। जब आप RCH2OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल, इसका जब आप K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे तो सबसे पहली स्टेप होंगी इसमें ऑक्सीडेशन में आपको मिलेगा RC≡H प्लस बाय प्रोडक्ट H2O। आपका ये जो रहेगा दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल इज गोइंग टू गिव अल्डिहाइड, इससे आपको अल्डिहाइड मिलेगा। और नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द अल्डिहाइड विल बी सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन अल्कोहल। आगे का पॉइंट ये रहेगा कि आपका ये रिएक्शन ये स्टेज पे रुकता नहीं। आपका जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। एक ऑक्सीजन जो रहेगा वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके अटैच हो जाता और आपको जो कंपाउंड मिलता दैट इज RC≡OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम विल बी सेम। नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो रहेंगे वो सेम रहेंगे एज दैट प्रेजेंट इन अल्डिहाइड, दैट इज सेम एज दैट प्रेजेंट इन अल्कोहल। तो अल्कोहल में आपके जितने कार्बन आइटम थे उतने ही कार्बन आइटम आपको अल्डिहाइड में मिलेंगे, उतने ही कार्बन आइटम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेंगे। तो दिस इज जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका डिस्कशन बहुत बार हुआ है हमारा। इसके पहले के 2 लेक्चर्स में यानी 2 चैप्टर्स में अल्कोहल फिनॉल ईथर में सेकेंड अल्डिहाइड कीटोन का जो पार्ट था उसमें हमारा इसका डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट मेथड रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखना है प्राइमरी अल्कोहल on oxidation gives aldehyde, which on oxidation give carboxylic acid. Number of carbon atom present in aldehyde is equal to number of carbon atom present in carboxylic acid. यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जो तैयार होने वाला है उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये जनरल सा मेथड है, पहला वाला मेथड। और उसके बाद में जो रहेगा वो आज का जो पार्ट रहेगा, नया पार्ट, वो रहेगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ अल्किल बेंजीन। तो प्लीज राइट डाउन सेकेंड मेथड। आपको सेकेंड मेथड अपना जो नेक्स्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ अल्किल बेंजीन। अब बेसिकली ऐसा है, सपोज आपके पास में बेंजीन रिंग है, इसको सपोज CH2 CH2 CH3 3 कार्बन सपोज अटैच है। जब आप इसकी रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 के साथ में करवाएंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू रिएक्ट अल्किल बेंजीन, ये अपना N प्रोपिल बेंजीन है। N प्रोपिल बेंजीन की रिएक्शन जब तुम अल्कलाइन KMnO4 के साथ में कराएंगे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी COOK, मतलब पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अल्कलाइन KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो पूरा कंपाउंड है, पूरी साइड चेन ये वाली,
इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी COOK विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज पोटेशियम, ये रहेगा पोटेशियम बेंजोएट, ये रहेगा पोटेशियम बेंजोएट। ये पहला पॉइंट आपका। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट ये है कि आपके पास में रहेगा अल्किल बेंजीन, ये अल्किल बेंजीन है, अल्किल ग्रुप और ये बेंजीन, इसका नाम मैं बोल रहा एन प्रोपिल बेंजीन, ठीक है। एन प्रोपिल बेंजीन का अगर मैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ में अगर रिएक्शन करवाऊं तो क्या होता, अल्कलाइन KMnO4 के साथ में रिएक्शन करने के बाद में यू गेट पोटेशियम बेंजोएट, ये पोटेशियम बेंजोएट मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, इसमें 2, 3, 4, 5, 10, 15 कितने भी कार्बन रहने दो, लेट एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द साइड चेन। अगर आप यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 10 कितने भी साइड चेन में कार्बन एटम अगर आप ले रहे हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 10 कितने भी कार्बन आप ले सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर प्रेजेंट, आपको कंपाउंड पोटेशियम सॉल्ट ही मिलेगा। क्या मिलेगा, यू विल गेट पोटेशियम बेंजोएट। आपको एक ही कंपाउंड हर बार मिलने वाला है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर देना है। यू नीड टू कैरी आउट एसिड हाइड्रोलिसिस। जब आप इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड, यू आर गोइंग टू गेट बेंजोइक एसिड। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा बेंजोइक एसिड। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ अल्किल बेंजीन, अगर आपके पास में अल्किल बेंजीन है, अल्किल बेंजीन में आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी कार्बन रहने दो, आपका कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको बेंजोइक एसिड मिलने वाला है। तो फाइनल प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन ऐसी रहेगी इसमें। कंडीशन बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। अगर सपोज आपका जो कार्बन एटम है जो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड है, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, जो आपका कार्बन एटम बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच होगा उसका हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहना जरूरी है। यानी सपोज ये जो है मेरा दिस इज बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग को सपोज CH3 अटैच्ड है, बेंजीन रिंग को CH3 अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या, यस। अब सपोज आपका ये वाला ग्रुप है जिसमें CH3 और CH3 है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या, यस, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। अगर सपोज आपको ये कंपाउंड दिया जाए, एक CH3 और इधर CH3, इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल ऐसा कि इससे आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा, इससे बेंजोइक एसिड मिलेगा, पर इससे बेंजोइक एसिड क्यों नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, all those alkyl benzene which have hydrogen atom attached to, which have hydrogen atom attached to carbon atom, attached to बेंजिलिक कार्बन बोल दे रहा हूँ इसको, attached to बेंजिलिक कार्बन will show oxidation reaction। ये रिएक्शन सिर्फ वो कंपाउंड्स बताते हैं जिनमें जो आपका कार्बन एटम है बेंजिलिक कार्बन, मतलब कि कार्बन एटम जो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच है। आपका एक ऐसा कार्बन एटम जो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच होगा, उस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहना जरूरी है। अगर आपका जो कार्बन एटम है जिसको हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, आपका जो कार्बन एटम है जिसको हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, ठीक है, और ये कार्बन बेंजीन को अगर अटैच्ड है, बेंजीन को अटैच कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये आपका कंपाउंड बेंजोइक एसिड देगा, ये वाला कंपाउंड बेंजोइक देगा, ये वाला भी बेंजोइक देगा। क्यों बेंजोइक दे रहा है, ये इसका रीजन ये कि ये जो ग्रुप है ये कार्बन, इसको हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। अब ये केस में क्या हो रहा, ये जो कार्बन है उसको हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, ये कार्बन एटम को हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है,
इस वजह से टू दिस कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम इज नॉट अटैच्ड, टू दिस कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम इज नॉट अटैच्ड, एज हाइड्रोजन एटम इज नॉट अटैच्ड टू दिस कार्बन, ये वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा नहीं और इससे बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन ऑलवेज गिव्स बेंजोइक एसिड प्रोवाइडेड द बेंझिलिक कार्बन हॅज हायड्रोजन। बेंझिलिक कार्बन जे आहे आपला, ह्या कार्बनला हायड्रोजन अटॅच असायला पाहिजे, तरच काय होणार, याचं ऑक्सिडेशन होणार आणि याच्या ऑक्सिडेशनने काय होणार, बेंजोइक एसिड तयार होणार। ये सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों के लिए। तो दिस कंपाउंड विल नॉट गिव बेंजोइक एसिड, तो साइड चेन ऑफ अल्किल बेंजीन गिव्स बेंजोइक एसिड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका डबल स्टार क्वेश्चन है, आपको डबल स्टार क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो जो चीज मैं बोल रहा सब डबल स्टार ट्रिपल स्टार, वो आप कोई भी बुक में चेक करो, आपको उस पे क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। यू कैन चेक एनी बुक, कोई भी रेफरेंस बुक आप चेक कर लो, आपको ये चीज मिलने ही वाली है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे का ऐसा देखो। अब इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है, हमारे पास में यहाँ पे है सबसे पहले के बेंजीन, क्वेश्चन लिखना है आपको, CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो रहेगा इसको फिनिल इथिन बोलेंगे आप, फिनिल इथिन। यू है फिनिल इथिन। फिनिल इथिन का रिएक्शन अगर KMnO4 के साथ में किया जाए अल्कलाइन, तो व्हाट विल बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या रहेगा ऐसा पूछा जा रहा। ये डबल स्टार करके रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम CET, JEE, नीट, हर एक एंट्रेंस एग्जाम प्लस बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास में फिनिल इथिन है, फिनिल इथिन का अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, इफ यू आर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फिनिल इथिन अल्कलाइन KMnO4 के साथ में, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो हमेशा याद रखो, जब आप ये वाले कंपाउंड को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो रूल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन लगेगा। आपको मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड देखना है आपको, डबल बॉन्ड के अगर ये साइड पे CH2 है तो ये हमेशा CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाता, और अगर ये जो कार्बन है इसको अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इट विल कन्वर्ट टू एसिड। तो बहुत सिंपल सा आंसर रहेगा इसका। इसमें 2 प्रोडक्ट रहेंगे। ऐसा है कि ये जो आपका CH2 है, दिस CH2 विल कन्वर्ट टू CO2 प्लस H2O, ये आपका पहला प्रोडक्ट याद रखो। CH2 जो रहेगा दिस विल कन्वर्ट टू CO2 एंड H2O। सेकेंड पॉइंट ये जो कंपाउंड है आपका दिस विल कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो रहेगा हमारा दिस इज योर बेंजीन रिंग, और ये COOH ये जो रहेगा दिस विल बी बेंजोइक एसिड। तो आपको कंपाउंड कौन सा मिलेगा, कंपाउंड ऑब्टेन विल बी बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड हमारे को मिलने वाला है ये फिनिल इथिन। फिनिल इथिन का अगर हमने ऑक्सीडेशन करवाया अल्कलाइन KMnO4 के साथ तो हमारे को बेंजोइक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। फिर इसके साथ में जो बाय प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी CO2 गैस विल बी इवॉल्व और H2O फॉर्म होगा। तो डबल स्टार क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्शन ऑफ अल्कलाइन KMnO4 ऑन फिनिल इथिन। तो फिनिल इथिन गिव्स बेंजोइक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट करके रखो, डबल स्टार करके रखो, ठीक है। ये DNA ब्लॉक में भी आपको पूछा जा सकता, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन KMnO4। तो आगे के चैप्टर्स में भी ये पॉइंट आ सकता है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इतना पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर इसके आगे का पॉइंट कंसिडर करते हैं। ये हो गया हमारा इसके रिलेटेड का क्वेश्चन डबल स्टार। और एक का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार कर लो इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज ट्रिपल स्टार। प्लीज ट्रिपल स्टार करके क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई A इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ट्रिपल स्टार करना है, आइडेंटिफाई A in the following reaction, in the following reaction, identify A in the following reaction। आपको A आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन। सॉरी, दिस इज साइक्लोहेक्सिन। ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन का प्रोडक्ट क्या मिलना है ऑक्सीडेशन में, यहाँ पे दिया हुआ है अल्कलाइन KMnO4
अल्कलाइन KMnO4 गिव्स ए, तो साइक्लोहेक्सिन के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलने वाला है वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से इसको ट्रिपल स्टार करने को बोला है मैंने, देखो आंसर कैसा है ना। अब अगर ये कंपाउंड आप देख रहे हैं तो ये अल्कीन है, अल्कलाइन KMnO4 है। मैंने बोला भी था कि जब भी अल्कीन रहेगा तो ऑक्सीडेशन का रूल लगेगा, अल्कीन के ऑक्सीडेशन का रूल। ये जो कार्बन है इसको हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये कार्बन को भी हाइड्रोजन अटैच्ड है। जब आप अल्कलाइन KMnO4 के साथ साइक्लोहेक्सिन की रिएक्शन करवाते तो क्या होता, ये जो पार्ट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दिस कार्बन, और ये कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी COOH, ये पहला, फिर ये इधर एक कार्बन, सेकेंड कार्बन इधर, यानी 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है जिसमें 2 COH ग्रुप मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एडिपिक एसिड। ये मैंने कल आपको नोमेनक्लेचर सिखाया था। नोमेनक्लेचर में कॉमन सिस्टम में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर में आपको मैंने ये पॉइंट बताया हुआ है। तो अगर सपोज आपके पास में साइक्लोहेक्सिन है, साइक्लोहेक्सिन का अगर रिएक्शन करवाया जाए, इफ साइक्लोहेक्सिन इज ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4, अगर अल्कलाइन KMnO4 यूज करके साइक्लोहेक्सिन को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए तो आपको एडिपिक एसिड मिलेगा, यू विल गेट एडिपिक एसिड। तो ये आपका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इससे हम क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। पहला मेथड जो है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जो हमने इसके पहले भी बहुत बार समझे हैं, ये आपके लिए थोड़ा नया मेथड था, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड मेथड, इतना नोट डाउन करो, फिर हम थर्ड मेथड चालू करते हैं, ठीक है। चलो थर्ड मेथड देखते हैं, आगे का पॉइंट इतना नोट डाउन करो, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारा दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स, दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। बहुत से बच्चों को शायद याद आ रहा होगा, टैटू पॉइंट करवाया था मैंने। टैटू पॉइंट ये आपकी जिंदगी का पहला टैटू पॉइंट था। मैंने बोला था कि साइनाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होता है। तो अब नेक्स्ट वाला पॉइंट जो रहेगा, फ्रॉम साइनाइड्स, फ्रॉम साइनाइड्स। अभी साइनाइड्स का पॉइंट कंसिडर करते देखते कैसा रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जब भी आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर रहे हैं, whenever you are carrying out hydrolysis reaction, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड डेफिनेटली तैयार होता है। बेसिकली सबसे पहले जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, 2 टाइप के हाइड्रोलिसिस रहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। पहला वाला जो रहता है उसको हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और सेकेंड वाला जो रहता है उसको हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। पहला रहता पार्शियल हाइड्रोलिसिस और सेकेंड रहता कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, सेकेंड रहता कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो व्हाट इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस? सबसे पहला पॉइंट याद रखो, आपके पास में RC ट्रिपल बॉन्ड N रहेगा, दिस इज अल्किल साइनाइड, ये अल्किल साइनाइड है। अल्किल साइनाइड का अगर आपने एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अगर रिएक्शन करवाए तो आपको जो कंपाउंड मिलता दैट इज RC, ये इधर आ जाएगा आपका OH डबल बॉन्ड NH, और ये कंपाउंड का टॉटोमेरिज्म होगा तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड डैश NH2। इसको हम बोलेंगे अमाइड। क्या बोलेंगे इसको हम? अमाइड। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो ऐसा कि अल्किल साइनाइड का अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवाए एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, अल्किल साइनाइड व्हेन हाइड्रोलाइज, मैं रिएक्शन पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे टॉटोमेरिज्म होंगी वगैरह सब, सिर्फ एक जनरल पॉइंट आपको बता रहा। एक मॉलिक्यूल के साथ में साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस कराए तो आपको अमाइड मिलता है, अमाइड, AMID, अमाइड, ठीक है। और ये अमाइड का हाइड्रोलिसिस अगर करवाया जाए, ये अमाइड का हाइड्रोलिसिस करवाया जाए
तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, RC डबल बॉन्डो NH2 ये हमारा अमाइड है, और ये अमाइड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाई जाए, मतलब और एक बार इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाए, तो आपको RC डबल बॉन्डो डैश OH मिलेगा। बाय प्रोडक्ट हमारा फिलहाल NH3, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपका, साइनाइड का एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस कराए तो अमाइड मिलता है, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करवाए तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो अमाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कि पहला जो स्टेप है जिसमें हमारे को अमाइड मिलता, उसको हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। सेकेंड स्टेप जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा, उसको हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। तो दो टाइप के हाइड्रोलिसिस, पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ऐसा, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से पहले अमाइड मिलता है, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से पहले अमाइड मिलता, और अमाइड के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा? फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा पॉइंट है आपका, फ्रॉम साइनाइड में अल्किल साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइड। इसको हम प्राइमरी अमाइड बोलेंगे, प्राइमरी अमाइड, जिसके हाइड्रोलिसिस से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? वी आर गोइंग टू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी अल्किल साइनाइड विल गिव प्राइमरी अमाइड, ये हो गया पार्शियल हाइड्रोलिसिस। दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और इधर से इधर तक प्रोडक्ट जो मिलेगा इसको हम बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो दो टाइप के हाइड्रोलिसिस है, पहला वाला है पार्शियल और दूसरा वाला है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न करेंगे हम, साइनाइड ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव अमाइड, साइनाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इज गोइंग टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब पूरे रिएक्शंस कैसे होंगे, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन लगेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हमारे को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो देखो अब रिएक्शन कैसे होंगी, रिएक्शन कैसे करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टास्क है रिएक्शन कैसी होगी, तो रिएक्शन कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट, ये जो आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवा रहे, दिस साइनाइड हाइड्रोलिसिस कैन बी कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस आप दो मीडियम में कैरी आउट कर सकते हैं। यू कैन कैरी आउट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड इन टू मीडियम, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। अभी एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम क्यों लगेगा उसका पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो एसिडिक मीडियम का ही पॉइंट है, बेसिक मीडियम आपको है नहीं, बट फिर भी मैं आपको एसिडिक मीडियम का पूरा डिटेल बताऊंगा, बेसिक का एक आधा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करवाना है तो एसिडिक मीडियम क्यों लगेगा वो हम समझ के देखते हैं। और देखो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमारा ये, सबसे पहले पहला पॉइंट ऐसा है, हमारे पास सपोज साइनाइड है, वी हैव साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। पहली स्टेप जो रहेगी दैट इज ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ये स्टेप 1 है हमारी। अब मैं एसिड हाइड्रोलिसिस क्यों करना वो बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम एसिड वगैरह प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे, प्लस इसका हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवा रहे। क्या करना है, साइनाइड उसका रिएक्शन वाटर के साथ। तो रिएक्शन कैसे होंगी, ये H ग्रुप जाएगा कार्बन के पास में और ये जो OH ग्रुप है आ जाएगा नाइट्रोजन के पास में, ठीक है। OH ग्रुप, आई एम सो सॉरी, एक मिनट, हाँ सॉरी, एक्चुअल में ऐसा है, ये जो रहेगा आपका दिस इज योर पॉजिटिव पार्ट, दिस इज योर नेगेटिव पार्ट, और ये जो रहेगा दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव पार्ट। तो एडिशन रिएक्शन में ये जो आपका पॉजिटिव पार्ट है दिस विल गो टू नेगेटिव
और नेगेटिव पार्ट जो है वो पॉजिटिव को आएगा। सो सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। पॉजिटिव पार्ट जाएगा नाइट्रोजन के पास, नेगेटिव पार्ट के पास, नेगेटिव पार्ट जाएगा पॉजिटिव पार्ट के पास में। तो क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, आर, दिस इज आर, देन सी, डबल बॉन्ड एन, और ये तो कार्बन है इसको लग जाएगा OH, और इधर आ जाएगा NH। अब ये जो कंपाउंड है इसको हम हाइड्रोक्सी आइमाइन बोलेंगे। इट इज अ हाइड्रोक्सी आइमाइन, ये हाइड्रोक्सी आइमाइन है, हाइड्रोक्सी आइमाइन। अब ये हाइड्रोक्सी आइमाइन बहुत अनस्टेबल कंपाउंड रहता। इट अंडरगोज रैपिड टॉटोमेरिज्म, RCOH डबल बॉन्ड NH है, ये हमारा हाइड्रोक्सी आइमाइन है। हाइड्रोक्सी आइमाइन का रैपिड टॉटोमेरिज्म हो जाता है, टॉटोमेरिज्म, इनका टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। जैसे ही इनका टॉटोमेरिज्म होगा तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता, और ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी RC डबल बॉन्ड O डैश NH2 विच इज अ प्राइमरी अमाइड। आपको पहले प्राइमरी अमाइड मिलेगा। तो दिस इज योर स्टेप 1, ये आपकी पहली स्टेप है। तो प्लीज नोट डाउन फर्स्ट स्टेप फ्रॉम साइनाइड का पहला स्टेप। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करें तो आपको हाइड्रोक्सी आइमाइन मिलेगा। हाइड्रोक्सी आइमाइन इज अ अनस्टेबल कंपाउंड, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड का रैपिड टॉटोमेरिज्म होता, रैपिड टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म होते से आपको प्राइमरी अमाइड मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट प्राइमरी अमाइड। तो पहला प्रोडक्ट आपका प्राइमरी अमाइड रहेगा। ये पहली स्टेप है आपकी। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे प्राइमरी अमाइड का। तो स्टेप 2 इज हाइड्रोलिसिस ऑफ प्राइमरी अमाइड। स्टेप 2 में प्राइमरी अमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा। प्राइमरी अमाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ऐसी रिएक्शन होगी, आपके पास में रहेगा RC डबल बॉन्ड O डैश NH2 प्लस H डैश OH। तो आपको मिलेगा, अब क्या होगा, ये OH ग्रुप आ जाएगा इसके जगह पे, कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और NH2 ग्रुप हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O डैश OH प्लस अमोनिया, प्लस अमोनिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का आपको बोलना चाहूंगा, व्हाई डू वी नीड एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस क्यों लगता है, यानी HCl अगर हम यूज करें सपोज, तो व्हाई डू वी यूज HCl इन दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन में HCl क्यों यूज करना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है दिस इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्वियसली एसिड है, और उसके सामने क्या है NH3। NH3 क्या है, बेस। अगर एसिड और बेस दोनों एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उनकी रिएक्शन हो जाएंगी ना। आपको प्रोडक्ट ये चाहिए, अगर सपोज एसिड होना और उसके साथ में बेस है तो ऑब्वियसली रिएक्ट कर जाएगा। अगर इन दोनों की रिएक्शन हो गई तो क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट ना बनते हुए कोई दूसरा ही प्रोडक्ट बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। आपको ये चीज होने नहीं देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम HCl यूज करते। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक। तो क्या होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये NH3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो फाइनल स्टेप में क्या होगा, NH3 प्लस HCl इज गोइंग टू गिव यू NH4Cl। आपको NH4Cl मिलेगा, और ये जो NH4Cl है ये है अमोनियम क्लोराइड। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट सॉल्ट बन जाएगा, और ये सॉल्ट ऑब्वियसली फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसके लिए हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल सा डिस्क्रिप्शन फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करते, तो क्वेश्चन सॉल्व करते इसके बेसिस पे का। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, NaOH भी यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज NaOH। जैसे आपका यहाँ पे वाटर के साथ में रिएक्शन आपने करे तो आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराओ, तो NaOH के साथ में कराएंगे तो ONA मिलेगा आपको। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बट हमको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है, वी नीड टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसके जगह पे मैंने बेस यूज कर लिया NaOH, तो आपको RC डबल बॉन्ड ONA मिल जाएगा, विच इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट मेरा मेन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका सॉल्ट बनाना नहीं है, इसके लिए मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा। कौन सा हाइड्रोलिसिस कर रहा, एसिड हाइड्रोलिसिस। इतना ही बेसिक पॉइंट जान लो। तो ये आपका स्टेप 2 था। जिस स्टेप 2 में लिखना भूल गया वहां पे,
वो स्टेप 2 रहेगा, ठीक है, दिस इज स्टेप 2। अब अपने क्वेश्चन इसके बेसिस पे सॉल्व करते हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन साइनाइड। तो साइनाइड पे क्वेश्चन सिंपल वाले देखते हैं। अब ऐसा वाला ए और बी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास में CH3 CH2 Br है, इसकी रिएक्शन ए और इट गिव्स बी। यहाँ पे जो दैट इज गिवन एज KCl, फिर उसके बाद में वो भी अल्कोहलिक KCl है, और सेकेंड है आपका H2O, वाटर दिया हुआ है। आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो ए और बी कैसे करेंगे? सबसे पहले CH3 CH2 Br, इसका रिएक्शन जब KCl के साथ में होगा, KCl, तो अल्किल हैलाइड्स विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको मिलेगा CH3 CH2, इधर आ जाएगा Cn प्लस KBr, और ये कंपाउंड का नाम रहेगा इथिल साइनाइड। ये हो जाएगा इथिल साइनाइड। तो ए आपका साइनाइड बन गया। अब इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि CH3 CH2 Cn, इसका रिएक्शन वाटर के साथ किया गया है। वाटर, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस बोला गया है, वाटर बोला गया है। वाटर के साथ रिएक्शन अगर आप इसकी करेंगे तो आपको मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश NH2। ये हो गया आपका कौन सा अमाइड? प्रोपेन अमाइड। दिस कंपाउंड इज प्रोपेन अमाइड। ये प्रोपेन अमाइड हो जाएगा, ये रहेगा प्रोपेन अमाइड। आपको प्रोपेन अमाइड मिलेगा विच विल बी और बी। तो सर साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सिर्फ यहाँ पे उसने कंप्लीट अगर दे दिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो आपकी रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश OH हो जाएगा, विच इज प्रोपेनिक एसिड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, जब आपको यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलेगा रहा तो आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड। कंप्लीट अगर बोला हुआ नहीं रहा तो आपका आंसर अमाइड रहेगा। तो योर आंसर विल बी अमाइड if one water molecule is used. If two water molecules are given, then your product will be acid. कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट कब रहेगा? जब आपको दो वाटर मॉलिक्यूल या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा है, प्रिपेयर इथेनोइक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। एक क्वेश्चन खुद ने आपको ट्राई करना है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, ठीक है। इंटरनेट पे चालू है तो आप डाउनलोड कर लेंगे आंसर्स, ऐसा मत करो, खुद प्रैक्टिस करो। ऐसा पॉइंट है ये, प्रिपेयर इथेनोइक एसिड यूजिंग साइनाइड। प्रिपेयर इथेनोइक एसिड यूजिंग साइनाइड। तो साइनाइड बना के हमारे को इथेनोइक एसिड क्या करना है? यूजिंग साइनाइड यूज करके इथेनोइक एसिड बनाना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना है आप लोगों को। यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट होम। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला मेथड? दिस इज योर थर्ड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला मेथड चलो बोलो, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सेकेंड मेथड कौन सा है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ अल्किल बेंजीन। थर्ड वाला बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड। बोथ से बुक में साइनाइड एंड अमाइड दिया हुआ रहेगा, तो आपको याद रखना है कि साइनाइड से अमाइड एंड अमाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो अगर सपोज कई बुक में टॉपिक अमाइड भी है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क का। अभी उस क्वेश्चन और एक सॉल्व कर लेते। सपोज आपको क्वेश्चन में AC डबल बॉन्ड O डैश NH2 दिया गया है, इसका नाम है बेंजामाइड। बेंजामाइड बोलेंगे इसको हम। इसका अगर आपको हाइड्रोलिसिस पूछा गया है, मतलब यहाँ पे अगर वाटर दिए और आपको ए पूछा गया है तो आइडेंटिफाई ए ऐसा क्वेश्चन आता, 1 मार्क का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अमाइड है, अमाइड का हाइड्रोलिसिस अगर किया जाए, यहाँ पे HCl लगेगा, तो आपका ए जो रहेगा दैट विल बी बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O डैश OH। आंसर इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन आपको आएंगे। ये था आपका कौन सा मेथड? फ्रॉम साइनाइड। अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो रहेगा हमारा फोर्थ वाला लिखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ड्राई आइस।
नेक्स्ट वाला मेथड लिखना है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन या मेथड लिखो। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ड्राई आइस, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ड्राई आइस। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ड्राई आइस। इस पे क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार टॉपिक है आपका, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट, जेई, सीईटी सब में आपका ये पॉइंट कवर होगा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ड्राई आइस। अब बेसिकली पॉइंट ऐसा, ड्राई आइस मतलब क्या रहता है, व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई। सबसे पहले पॉइंट लिखो, सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस, इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस जो रहेगा वो सॉलिड CO2 रहेगा। अभी सॉलिड CO2 और ड्राई आइस की रिएक्शन, सॉलिड CO2 या फिर ड्राई आइस की रिएक्शन अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अगर करवाए तो आपको क्या मिलेगा? यू आर गोइंग टू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा। तो अब रिएक्शन कैसे होती देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वापस से ये रिएक्शन 2 स्टेप में होंगी। दिस रिएक्शन इज गोइंग टू ऑकर इन 2 स्टेप। तो रिएक्शन कैसे होती देखो, C डबल बॉन्डो इज ड्राई आइस, ये है ड्राई आइस। C डबल बॉन्डो बोल रहा मैं, बहुत से बच्चों को आलू बोंडो सुने आ रहा, आलू बोंडा नहीं सुनने का ऐसा। अब बारिश आ रही तो बारिश के माहौल में आलू बोंडा वगैरह खाने का मन होता बच्चों को, तो नो आलू बोंडो, इट इज C डबल बॉन्डो। क्या रहेगा? C डबल बॉन्डो। और मैं C डबल बॉन्डो जब भी बोलूंगा तो बच्चों को आलू बोंडो सुनाई देगा। सालों बहुत भुक्कड़ रहे थे बच्चे। ये ड्राई आइस है हमारा, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे RMgX के साथ। RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये GR है, GR। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि नोबेल प्राइज मिले हुआ है। सब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यूज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये RMgX, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। एवरी रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इधर आ जाएगा आपका ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी है। तो क्या होगा? नेगेटिव पार्ट आएगा पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव के पास। तो आपका जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसा दिखेगा, R, फिर आ जाएगा इधर C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा OMgX, ये हो जाएगा आपका IMC। IMC मतलब इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैं हूँ समंदर, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो इट इज IMC, इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप ऐसी रहेगी RC डबल बॉन्ड OMgX। इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है H-OH। H-OH के साथ में अगर इसकी रिएक्शन आपने करा है तो क्या होगा, ये OH ग्रुप इधर आ जाएगा और इतना पार्ट पूरा साथ में कंबाइन हो जाएगा। तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस MgXOH। MgXOH आपको मिलेगा, दैट मीन्स इट इज मिथिल, ये ब्रोमाइड या फिर हैलाइड और ये हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आपका मेन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो इसमें। नोट ऐसा है आपका, चलो नोट लिखो। ये रिएक्शन लिखने के बाद में नोट, द कार्बोक्सिलिक एसिड सो ऑब्टेन्ड, नोट लिखो, द कार्बोक्सिलिक एसिड सो ऑब्टेन्ड will have, the carboxylic acid so obtained will have 1 carbon atom more. The carboxylic acid so obtained will have 1 carbon atom more as compared to number of carbon atoms in Grignard reagent, as compared to number of carbon atoms in Grignard reagent। मतलब आपका Grignard reagent जो रहेगा उसमें जितने कार्बन है उसके कंपैरिजन में आपको एक कार्बन एटम हमेशा ज्यादा मिलेगा। कैसे? वो एक पॉइंट बता देता। CO2 इज ड्राई आइस। ड्राई आइस में ऑब्वियसली कार्बन ऑलरेडी है, यहाँ पे कार्बन एटम ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब कार्बन एटम ऑलरेडी एक घर में है तो बाहर से ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहे,
तो 1 कार्बन एटम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन CO2। तो बाहर से जितने कार्बन एटम आएंगे, सपोज बाहर से 3 कार्बन एटम आ रहे, अपने पास ऑलरेडी एक था, तो कितने 4 कार्बन में हो जाएगा। तो आपका जो एसिड बन रहा है उसमें एक कार्बन एटम हमेशा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी ड्राई आइस में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो आपके पास में ड्राई आइस में एक कार्बन एटम ऑलरेडी है, इसके लिए आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन के कंपैरिजन में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन के कंपैरिजन में एक कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा ज्यादा मिलेगा। इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। ये मेथड का ड्रॉबैक भी एक है, आप ड्रॉबैक भी नोट कर लो। नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रॉबैक में, बाय दिस मेथड फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बाय दिस मेथड फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ये मेथड से हम फॉर्मिक एसिड बना नहीं सकते। तो फॉर्मिक एसिड क्यों नहीं बना सकते, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए फॉर्मिक एसिड में कितने कार्बन चाहिए? 1। अब आपके CO2 में ऑलरेडी एक कार्बन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मिनिमम एक कार्बन तो भी रहेगा ही। तो एक अपने पास एक बाहर से आएगा, तो मिनिमम 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें बनेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि एज सॉलिड CO2 हैज 1 कार्बन इन इट एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल हैव ओनली 1 कार्बन और मिनिमम ऑफ 1 कार्बन, म्हणजे एक कार्बन तरी ग्रिग्नार्ड मध्ये असणार, एक CO2 में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होने वाला है, जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा तो उसमें मिनिमम 2 कार्बन तो भी रहेंगे ही। ठीक है, तो इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये मेथड का ड्रॉबैक है कि इसमें फॉर्मिक एसिड नहीं बनाया जा सकता। इन दिस मेथड या बाय दिस मेथड फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलो अब इस पे रिलेटेड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखो, प्रिपेयर इथेनॉइक एसिड, प्रिपेयर इथेनॉइक एसिड बाय यूजिंग, प्रिपेयर इथेनॉइक एसिड बाय यूजिंग ड्राई आइस। क्वेश्चन ऐसा है, प्रिपेयर इथेनॉइक एसिड, प्रिपेयर इथेनॉइक एसिड यूजिंग ड्राई आइस, यूजिंग ड्राई आइस। प्रिपेयर इथेनॉइक एसिड यूजिंग ड्राई आइस यूज करके आपको इथेनॉइक एसिड बनाना है। इथेनॉइक एसिड में टोटल रहते 2 कार्बन, CH3C डबल बॉन्डो डैश OH। ये आपका इथेनॉइक एसिड है। ये इथेनॉइक एसिड आपको बनाना है जिसमें 2 कार्बन है। तो ये कार्बन ऑब्वियसली कहाँ पे है? ऑलरेडी ड्राई आइस में। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में सपोज CH3MgBr, CH3MgBr इज मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन हम सी डबल बॉन्डो के साथ करेंगे और ये जो रहेगा, ये रिएक्शन होगा हमारा प्रेजेंस ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर का पॉइंट क्यों? हर एक रिग्नार्ड की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होती है। तो ये CH3 ग्रुप इधर आ जाएगा, ये कार्बन को, MgBr ये ऑक्सीजन को सपोज हमने लगा दिया। तो हमारा कंपाउंड ऐसा दिखेगा, CH3C डबल बॉन्ड O MgBr। ठीक है, ये हो जाएगा IMC इज इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्सीजन को अगर नहीं लगाना होगा तो ये इधर लगा दो। मैंने ये ऑक्सीजन को लगाया, एक्चुअल में कंफ्यूजन नहीं होना, इसके लिए एरो इधर लगा देना, फिर इधर लगाना, सर के इधर लगाना, कहीं भी लगाओ चलता, सिर्फ लगाना जरूरी है। हाँ, लगाने के टाइम सोचना नहीं, कर डालना। अब आगे का पॉइंट, CH3C डबल बॉन्ड O MgBr। अब इसका रिएक्शन हम करेंगे वाटर के साथ H-OH के साथ में इसकी रिएक्शन। तो ये OH मैं इधर लगा दे रहा और ये H इधर लगा देगा, तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस MgBr OH प्लस आपको क्या मिलेगा, ये गेट MgBr OH। तो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया किसका, ऑफ कार्बोक्सिल, मतलब ये इससे हमने क्या बना दिया, एसिडिक एसिड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने इथेनॉइक एसिड या फिर एसिडिक एसिड बना लिए। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा। और इसके रिलेटेड एक A और B टाइप का क्वेश्चन। चलो पहले इतना नोट डाउन करो, 2 स्टेप में हो रहा है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो रिवाइंड करो, आपके वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, देखो, जितना देखेंगे उतना मजा आएगा। हाँ, सीधी बात। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो गया।
अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ड्राई पे और एक ए और बी का क्वेश्चन लेता, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो और उसके आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी फॉर्म में बता रहा, सिंपल सा, ए और आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द रिएक्शन, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द रिएक्शन। क्वेश्चन ऐसा है आपका, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द रिएक्शन, तुम खुद सॉल्व करते होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं। ये है आपका बेंजीन रिंग, इधर सपोज बी आर गिव्स ए गिव्स बी, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो और इधर दिया हुआ है आपको मैग्नीशियम, ठीक है, ऐसा पॉइंट आपको दिया हुआ है। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द रिएक्शन, क्वेश्चन लिख लेना आपको, सॉल्यूशन कुछ ऐसा रहेगा। स्टेप वन ऐसी आपकी, स्टेप वन में हम बोलेंगे कि ये अल्किल एरिल हैलाइड है, दैट इज ये रहेगा आपका ब्रोमोबेंजीन। इसकी रिएक्शन जब मैग्नीशियम के साथ आप कराएंगे तो दिस मैग्नीशियम विल बी प्लेस्ड इन बिटवीन कार्बन और ब्रोमीन। ये रिएक्शन हमने एचडी में देखी थी, अल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल टू गिव कौन सा कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये मैग्नीशियम इधर आ जाता और आपको एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलेगा, दैट इज फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये कंपाउंड का नाम है फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस कंपाउंड इज फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये कंपाउंड को हम फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलेंगे। तो आपके पास है फिनिल ब्रोमाइड या ब्रोमोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम गिव्स फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका ए रहेगा, तो ए विल बी फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इतना नोट डाउन करो, फिर फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का आगे का पॉइंट लिख के बताता है, ठीक है। थोड़ा रिएक्शन बड़ा है, 2 स्टेप में आएगा आपका आंसर, बट इंपॉर्टेंट है। अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपको ड्राई आइस के साथ में करवानी है। यू हैव टू कैरी आउट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद ड्राई आइस। तो आपके पास में यू हैव फिनिल रिंग, मैग्नीशियम Br प्लस सी डबल बॉन्ड हो, तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव है सपोज चार्ज, तो मैं ऐसा कर रहा, ये ग्रुप इधर लगा दे रहा, ये ग्रुप इधर। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होंगी तो आपको मिलेगा COMgBr, इधर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो, फिर इधर बेंजीन रिंग आ जाएंगी, तो आपको मिलेगा IMC इज इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। एक बार देख लो, ये रिंग मैंने इधर लगा दिया और ये पूरा ग्रुप ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, ठीक है। एक ही सेकेंड रुकना। ठीक है, अब आगे का पॉइंट, अब आगे हम क्या करें, ये जो IMC है हमारा, दिस इज COMgBr डबल बॉन्ड हो, इसका हमको हाइड्रोलिसिस करना है H-OH के साथ में। इसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवाए तो क्या होगा, ये जो ग्रुप रहेगा H इसके साथ चले जाएगा, OH पूरा कार्बन को मैं अटैच करा दे रहा, तो मेरे को जो कंपाउंड मिलेगा दैट कंपाउंड विल बी C डबल बॉन्ड हो डैश OH, और ये कंपाउंड का नाम रहेगा बेंजोइक एसिड। कंपाउंड का नाम क्या रहेगा, बेंजोइक एसिड। जो हमारे को कंपाउंड मिलेगा उसको हम बेंजोइक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने टोटल 4 मेथड देखे आज। पहला जो है दैट इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, सेकेंड वाला जो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन, अल्किल बेंजीन देखे हमने। फिर उसके बाद में थर्ड वाला जो देखे हमने वो दैट इज बाय थर्ड वाला जो पॉइंट था हमारा, उसमें हमने हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हमने आज देखे हैं, किसके लिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। थर्ड वाला साइनेट का, तो सॉरी
साइनेट का हमने थर्ड वाला और अमाइड का देखे थे। तो साइनेट और अमाइड से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, और फिर फोर्थ आया ये ग्रीनाट्रिएजन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करके लिखने हैं, ठीक है। घर पे ही रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।